अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीज़ सलीम। नवाज़ शरीफ की जैली और 2 नंबर रिपोर्ट पाकिस्तान में आने के बाद मुस्लिम लीग नून का कैंप और साथ में उनके हम नवा सहाफ़ी, जो भी उनके हम नवा सहाफ़ी हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो एक बड़ी तवील और लंबी लिस्ट है। यानी कि जो खाउजी जो एक पूरा गैंग है वो मायूसी का शिकार है, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने बहुत सारी डेट्स दी थी कि नवाज़ शरीफ आज आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है। लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो कहा गया कि जनाब का दिल टूटा हुआ है और जहनी तनाव का शिकार है नवाज़ शरीफ, जेल ये काट नहीं सकते और इनका पाकिस्तान में सफ़र करना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए नवाज़ शरीफ तो कम से कम 2023 तक पाकिस्तान में आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन नाज़रीन कराम, यहाँ पे ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये नैरेटिव क्यों बिल्ड किया गया था। इसलिए किया गया था कि पीडीएम और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार थी। उनका एक जो कहते हैं ना कि बस नहीं चल रहा था कि किस तरह से नवाज़ शरीफ को पकड़ के पाकिस्तान मुर्गा बना के वापस ले आ जाए। लेकिन ये एक बयानिया बनाया गया कि ताकि उनका एक वोटर है वो मोटिवेट रहे और ये लगे कि नवाज़ शरीफ इस सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में रेलिवेंट हैं और वह किसी भी वक्त पाकिस्तान में वापस आ सकते हैं। लेकिन वो तमाम दावे, वो तमाम उम्मीदें बिल्कुल खाक में मिल गई, जिसका एक रोना यहाँ पे रोया जाता था। लोगों को बताया जाता था कि नवाज़ शरीफ जनाब आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, और फिर उसके ऊपर तबसरे भी होते थे और उसके ऊपर जो खबरें थीं उसे एक ख्वाहिश के तौर पर, जो एक ख्वाहिश होती है उसे खबरें बनाकर पेश किया जाता था। लेकिन आज की सबसे अहम और बड़ी खबर जो है वो एक यूँ समझ लें कि ठंडी हवा का झोंका है। अभी हमने देखा था कि इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मैं सड़कों पर निकलता हूँ तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा, ख़ास तौर पर अपोजिशन के लिए। लेकिन इसको भी जोड़ा गया कि ये जनाब पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान का पैगाम है। लेकिन उससे एक दिन बाद जनरल कमर बाजवा साहब और DGISI ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मुलाकात की तो तमाम जो दावे थे, तमाम जो क्या सराइयाँ थी वो दम तोड़ गई। लेकिन उसको भी उसके ऊपर भी पॉइंट स्कोरिंग की गई और ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की गई। कहा गया कि जिस कुर्सी इमरान खान ने जो जनाब बाजवा साहब को दी है वो कुर्सी क्यों दी है, सोफ़ा क्यों नहीं दिया। लेकिन आज इमरान खान साहब ने सनतकारों से, ताजरों से, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री के मालिक होते हैं उनसे मुलाकात की। वहाँ पे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी मौजूद थे। जी हाँ, और वहाँ पे इमरान खान साहब ने कहा कि देखें कि पूरी दुनिया में कोरोना का मसला है, पाकिस्तान में हमारे पास अदालत शुमार आए हैं तो आपने इतना मुनाफा कमाया है। यानी कि अगर गरीब आदमी ने 50,000 जोड़े हैं बड़ी मुश्किल से, तो आपने अरबों खरबों रुपये जोड़ा है। तो आप मेहरबानी करें, जो रिलीफ है वो गरीब आदमी तक पहुँचाएँ, अपने जो वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाएँ। इसके ऊपर इत्तफाक किया गया। तमाम जो सनतकार थे उन्होंने कहा खान साहब हम आपकी बात पे लब्बैक कहते हैं, क्योंकि वो ये कह नहीं सकते थे कि जनाब हम तो मारे गए, लुट गए। क्योंकि खान साहब ने आगे पर्चा रख दिया कि भाईजान तुम किस ग्रुप के मालिक हो, इस ग्रुप ने इतना मुनाफा उठाया है, इस ग्रुप ने इतना उठाया है, तो वहाँ पे उनका लब्बैक कहना बनता था। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ का होना इस बात की गवाही थी, इस बात का सबूत था कि ये मुल्क सीधे रास्ते पर है और इमरान खान साहब और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं। अब जनाब वहाँ पे आर्मी चीफ साहब की जो बात थी वो बड़ी अहम तरीन है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क की तरक्की के लिए जो भी फैसले हुकूमत अमल दरामद कराना चाहेगी हम उनका मुकम्मल तौर पर साथ देंगे, हम इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे, इस मुल्क की तरक्की के लिए हम वो तमाम काम करेंगे जो हुकूमत चाहती है। यानी कि हुकूमत का मुकम्मल तौर पर साथ दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त थी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हुई। वहाँ पे ताजरान आए, मिल बैठ के सारे मामला तय हुए। असल मसला क्या था? असल मसला ये था कि एक तो तनख्वाहदार तबका जो है वो पिसा हुआ था। महंगाई, इमरान खान साहब इसको सीरियस ले रहे हैं और बता भी रहे हैं कि दुनिया में कोविड की वजह से कहाँ पे कितनी इन्फ्लेशन जो है वो महंगाई बढ़ी है। तो अब अमेरिका देख लें, वहाँ पे भी बढ़ी है, तो पाकिस्तान में बढ़ी है, इसके इक़दाम भी किए गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब साथ में इलाज भी करते हुए आ रहे हैं कि जो लोगों को रिलीफ देना है उसके लिए वो इक़दाम भी कर रहे हैं। फिर आपको पता है इमरान खान साहब ने कहा कि बड़े बड़े जो मीडिया मालकान भी, उन्होंने भी ऐलान किया कि हम तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा, रिक्वेस्ट की थी कि जनाब आप मेहरबानी करें, आप तनख्वाहें बढ़ा दें क्योंकि गरीब आदमी पिस रहा है। तो आज उसके ऊपर मीटिंग भी कर दी। तो यानी कि कुछ ना कुछ आगे हमें बेहतरी होती हुई दिखाई देगी। साथ में इसके साथ एक और ख़बर जुड़ी हुई है, वो है
जस्टिस उमर अतिया बंदियाल साहब के बारे में। अब देखिए उन्होंने चीफ जस्टिस का हल्फ लिया है और इमरान खान साहब जो पुराने चीफ जस्टिस थे उनसे उम्मीदें थी, सब कुछ था, लेकिन जो चाहते थे इमरान खान साहब वो नहीं हुआ। लेकिन जस्टिस उमर अता बंदियाल के बारे में दो बातें बड़ी अहम तरीन हैं। एक तो नवाज शरीफ को नाअहल करने में इन्होंने फैसला लिखा था, सबको पता है, और फिर इमरान खान साहब को सादिक और अमीन भी इन्होंने डिक्लेयर किया था, ये उस बेंच का हिस्सा थे। तो अब ये जो चीफ जस्टिस आए हैं बंदियाल साहब, इनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। ख़ासतौर पर इमरान खान साहब ने कहा कि अदलिया हमारे मुल्क पर रहम करे। मैं हमेशा और साथ में उमर इनाम साहब कहते रहते हैं कि इस मुल्क में दो बड़े मसले हैं, एक तो ब्यूरोक्रेसी का और अदलिया जो फ़ैसले नहीं करती, और फैसले कर भी दिए तो फिर ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाता है या टेक्निकल बुनियादों पे उन्हें रिलीफ दे दिया जाता है। तो अदलिया का पाकिस्तान में ठीक होना और ब्यूरोक्रेसी का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अब बंदियाल साहब आए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि 50,000 से ज़ायद एक तो केसेस हैं, फिर जो सियासी केसेस हैं, जो मुल्क का पैसा लूट कर गए हैं, जो करप्ट लोग हैं, करप्शन करते रहे हैं, उनको भी सीधा करने के लिए कोई ना कोई इक़दाम करेंगे, जिससे पाकिस्तान की आवाम जो है वो अदलिया पर भरोसा करेगी। लेकिन अभी तक आप जाकर जहाँ मर्ज़ी जिस जगह मर्ज़ी से सर्वे करा लें, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की अदलिया पे आवाम का भरोसा नहीं है, शहरी करप्ट मानते हैं पाकिस्तान की अदलिया को। ये तो हुकूमतें बाद में आ जाती हैं, अदलिया के ऊपर सवाल उठते हैं कि वो करप्ट है, उन्हें इंसाफ वहाँ से नहीं मिलता, 20-20 साल 30-30 साल लोग मर जाते हैं, मरने के बाद फैसले आ रहे होते हैं। तो ये बड़ा एक चैलेंज होगा। अब वो नए चीफ जस्टिस आए हैं तो हम उम्मीद यही करते हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी करे, क्योंकि देखें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। नेगेटिव बहुत से लोग बातें कर रहे होंगे कि ये हो गया वो हो गया, हमें पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब जैसे देखें यही नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर मामला था कि अटॉर्नी जनरल ने ख़त लिखा था शहबाज शरीफ को, कहा था कि जनाब आप तो गारंटर थे, आप आए ना अदालत में, आपने बयान हल्फ भी दिया था, तो उसके ऊपर आपका भाई जो है वो वहाँ पे मिलों का दौरा कर रहा है, अपने बेटों की जो जायदाद बनाई हुई है, ये पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर तमाचा है ना कि यहाँ करप्शन के केसेस भुगत रहा है, खुद को बीमार डिक्लेयर कर रहा है और जाके बच्चों की मिलों का दौरा कर रहा है जो पाकिस्तान के लूटे हुए पैसों से वहाँ बनाई हुई है। और शहबाज शरीफ को जब अटॉर्नी जनरल ने ये ख़त लिखा कि भाई जवाब दो इसका और ये अदालत में भी पेश हो, ये आप गारंटर थे, तो आज वो जी कोरा जवाब दे रहे हैं, जी नवाज शरीफ ने नहीं आना, आप तो तोहिन अदालत कर रहे हैं, मैं तो गारंटर ही नहीं था, आप उसका आखिरी पैरा बने। मतलब है कि मुख्तलिफ हिले बहाने किए गए, लेकिन मसला फिर वहीं आगे ठहर जाता है कि अदालतें बुला रही हैं और नवाज शरीफ साहब जनाब वो कह रहे हैं कि मैं तो आऊँगा ही नहीं और मैं तो बीमार हूँ, और बेटे की मिलों का वो आराम से दौरा कर रहा होता है। अब एक और जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो मैं लाजमी बात करना चाहूँगा सेहत कार्ड के हवाले से। मैं बताता चलूँ कि हमारे जो ज़िला बहावलपुर है वहाँ पे सेहत कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और उसका मैं आपको थोड़ा सा एक आउटकम बता दूं। इमरान खान साहब गए थे वहाँ पे, तकरीर भी करके आए, वहाँ पे लोगों को देकर भी आए सेहत कार्ड, क्योंकि आपका शनाख्ती कार्ड ही सेहत कार्ड है। अब जिस ज़िले में शुरू हो रहा है 8500 पे आप अपना मैसेज करें, या एक ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ पर भी आप जाकर चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब के दौरे के बाद वहाँ जब मैंने बहावलपुर से लोगों से बात की, पूछा इस बारे में, यकीन करें उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी। उन्होंने कहा कि जनाब हम कुछ भी नहीं कर सकते इन हुकूमतों का, लेकिन आज हमें लग रहा है कि हमने जिस शख्स को वोट दिया है, ये जो हेल्थ सिस्टम के हवाले से सेहत कार्ड जो हमारे ID कार्ड पे है और यूनिवर्सल है, हम इस इमरान खान का एक एहसानमंद हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। यकीन करें जो नून लीग के थे या पीपल्स पार्टी के भी मेरे दोस्त थे, वो भी कह रहे थे कि यार इस शफाफ निज़ाम पर जो इतना शफाफ तरीके से बनाया गया है, जिसमें कोई सिफारिश नहीं है, आपका ID कार्ड ही आपका सेहत कार्ड है, हम इमरान खान साहब को सल्यूट पेश करते हैं। अगर इस तरह के मंसूबे और शुरू कर दिए जाएं जिसमें सबको सामने नज़र आए कि इंसाफ है और लोगों को हेल्थ बेसिक जो सहूलियात हैं वो मिल रही हैं, तो इससे बड़ा कारनामा कोई नहीं हो सकता। और वाकई ये पाकिस्तान में इमरान खान साहब की टीम के अलावा कोई शख्स भी ये सोच भी नहीं सकता था और ना ही इस जानब कदम उठा सकता था। इसकी एक ही वजह है कि इमरान खान साहब ने शौकत खाना अस्पताल बनाया, उनको पता था कि मैं कर सकता था और वो हेल्थ के सिस्टम को समझते थे, इसलिए उन्होंने गरीब आवाम के लिए ये सहूलत शुरू की। और अब सेहत कार्ड के हवाले से लोग अभी तो देखें शुरू हुआ है, लोग जब इलाज कराएंगे फिर और बातें सामने आएंगी, लेकिन फ़िलहाल वो इस चीज़ पर मुत्तफिक हैं कि ये इमरान खान साहब का इनकलाबी इक़दाम है
जिसे जिसे किसी सूरत भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, तनकीद नहीं की जा सकती, सराहा जा सकता है। और पूरे बहावलपुर डिवीज़न के लोग जो हैं वो खुशी का इजहार कर रहे हैं और इमरान खान साहब का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। मैं भी उस जगह से बिलोंग करते हुए इमरान खान साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो वोट आवाम ने दिया था उसका हक अदा किया और लोगों को सेहत कार्ड जैसी बड़ी सहूलत फराम की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।